मुझे देख के डर क्यों गई? डरूंगी क्यों? तुम कोई भूत थोड़ी हो। भूत नहीं हूं, बला हूं। चोरों को छोड़ती नहीं। बला तो हो, बला बन के ही हवेली पे नाजिल हो गई हो। तुमने जूस क्यों फेंक दिया? खान जी ताज़ा जूस पीते हैं, उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। दोबारा बोलेंगे तो ताज़ा बना के दे दूंगी। बड़ी खिदमत गुजारो अपने सरदार की। इतनी मेहनत से जूस बनाया था, फेंकने से बेहतर था खुद पी लेती। मैं जूस पीऊं या फेंकूं, तुम्हें इससे क्या है? तुम जाके बीजान को फकियां खिलाओ, उनकी मालिशें करो। वैसे भी खान जी के आसपास रहने के लिए जरूरी है ना बीबी जान में घुसे रहना। बीबी जान की मालिशें भी करूंगी और फकियां भी खिलाऊंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरी 4 आंखें, 2 आगे और 2 पीछे। जो दिखाई नहीं दे रहा होता ना, मुझे वो भी नजर आ जाता है। हाँ जी। आप तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? प्लीज ये मैंने सोचा थोड़ा एहतियात से ले आऊं, घर आते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो मैं कह सकूं कि आपने कॉफी मंगवाई थी। हुआ क्या था वहां पे? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ भी अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। पता नहीं क्यों मुझे शीरीन कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ है जो ठीक नहीं है। नहीं, उनको जूस तो लाने को मैंने बोला था तो। हाँ, तो हैसियत मुलाजमा उसका काम जूस ला के टेबल पे रख कर चले जाना था। वो कमरे से गई नहीं, और फिर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार उसने आपको जूस पीने पर इसरार किया। तो जब मैंने आपको इशारा किया और आपने जूस वापस रख दिया तो वो फ़ौरन उठाकर किचन में ले गई जूस को। खैर मैं किचन में गई, मैंने उसे देखा कि उसने फ़ौरन जूस सिंक में फेंक दिया था। और फिर जब मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि आप अगर दोबारा मांगेंगे तो वो फ्रेश बना देगी जूस। आपको इन सारी बातों में से कोई भी बात मशकूक नहीं लगी? नहीं मशकूक नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, आपने मुझे बताया था ना कि आपके बड़े भाई पर हमला होने से पहले उनको जहर दिया जा रहा था। जहर तो दिया जा रहा था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि शक उन मुलाजमों पर जाए जो हमारे साथ बरसों से हैं। मतलब शीरी तो इस हवेली में पैदा हुई है, बड़ी हुई है। खाली वो नहीं, उसका बाप पर दादा मेरे आगा जी और मेरे दादा के साथ थे। तो ये सब तो किसी इंसान की वफादारी नापने का पैमाना सिर्फ यही होता है। पता नहीं, मुझे कुछ
समझ नहीं आ रही, दिल नहीं मान रहा मेरा। मतलब इस बात का शक गया तो हमारे सौतेले भाई पर था। आपका सौतेला भाई खुद तो किचन में जाके जहर नहीं मिला सकता, इतनी बड़ी साजिश वो अकेले नहीं कर सकता। यकीनन आपके मुलाजमों में से कोई ना कोई फर्द था जो उसके साथ मिला हुआ था, कोई ऐसा जिसे आपकी हवेली के किचन तक रसाई हो। मैं ये नहीं कह रही कि शीरी ने आपके जूस में कुछ मिलाया हुआ था, हमें नहीं पता अभी, लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए। जो आपके भाई को जहर देकर मारना चाहता था, क्या वो आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं करेगा? लाला के कत्ल से पहले जब उनकी रिपोर्ट्स में ये जहर का सारा सिलसिला खुला था, तो हमने फैसला तो किया था कि हम तफ्तीश करेंगे इस बारे में। फिर वो उन पर हमला और सारी सरदारी मुझ पर और उसकी जिम्मेदारी और ये सब चीजें तो जहन से इतना अहम मामला बिल्कुल ही निकल गया। अच्छा है आपने बल्कि इस बात का एहसास दिला दिया कि ये मसला है जिसको हल करने की जरूरत है। शीरी पर शक मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी भी बात को रद्द नहीं कर सकता। हो सकता है आप कुछ ऐसा सोच रही हैं जो मैं नहीं सोच रहा, तो पर क्या करें, खाना, घर का खाना पकता है, मुझे खाना है, बीवी जान को खाना है, किस तरह नजर रखेंगे, किस तरह? तो आपका और बीवी जान का जो खाना है वो मैं देख लूंगी, मैं बना लिया करूंगी खुद। नहीं, आप पे ये जहमत नहीं डाल सकते हम। नहीं, जहमत वाली बात नहीं है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ।